आइए शुरुआत करें गणित कक्षा 10। इस अध्याय का नाम है वृत्त। प्रश्नावली 10.1। प्रश्न नंबर 1 में दिया है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त है, इसके अनेकों स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है। मतलब इसके अनेकों स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर जो होगा अपरिमित रूप से अनेक। मतलब इसका आंसर जो होगा कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक। कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक में दिया है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो किसी वृत्त के स्पर्श रेखा, ये जो वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, तो बिंदुओं पर, कितनी बिंदुओं पर, तो एक बिंदु पर, यहाँ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यहाँ पर 1। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो जो वृत्त होता है उसे दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर भी कर रहा है और यहाँ पर भी कर रहा है। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, यहाँ कहते हैं, आपको शायद न दिख रहा होगा। एक वृत्त की खाली स्थान समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त जो है, एक वृत्त है ऐसे, तो एक ए लाइन और एक लाइन, मतलब दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो सकती, एक ये और एक ये, दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। ये जो वृत्त है और इस पर जो स्पर्श कर रहा है बिंदु, इस उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। यहाँ पर हो जाएगा स्पर्श बिंदु। प्रश्न नंबर 3 में दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो हम पहले एक वृत्त का चित्र बना लेते हैं। ये जो वृत्त है ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। इसका त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। यह स्पर्श रेखा जो है बिंदु P पर स्पर्श है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा ये PQ है, PQ। केंद्र O से जाने वाली रेखा, केंद्र O से जाने वाली, जो केंद्र है उसका नाम है O। ये जो केंद्र है उसका नाम है O। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ की लंबाई, केंद्र O से जाने वाली रेखा OQ की लंबाई क्या है, 12 सेंटीमीटर। आपको पता होगा कि जहाँ पर भी वृत्त का स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा है स्पर्श करता है, वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जब 90 डिग्री हो गया तो इसके सामने कर्ण होता है, कर्ण, और इसको हम आधार मान लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर आधार है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब। तो ये 5 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें लंब निकालना है। तो लंब निकालने का सूत्र आपको
जब आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर। तो अंडर रूट कर्ण का मान कितना दिया है, 12 दिया है, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और आधार कितना दिया है, 5 दिया है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 बराहा 144, 5 पच्चे 25, 144 में से 25 जाएगा 119 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में सवाल था, सभी सेंटीमीटर में था, तो ये भी सेंटीमीटर में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में 119 यहाँ पर आ रहा है, 119 सेंटीमीटर और 119 सेंटीमीटर, अतः हमारा डी जो ऑप्शन है ये सही है। यही हमारा आंसर हो गया, डी नंबर। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए। तो एक वृत्त हमने इसे खींच दिया और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। तो हमने ऐसी 2 रेखाएं खींच दिया जो समांतर हो, तो हमने समांतर 2 रेखाएं खींच दिया। उनमें से एक स्पर्श रेखा, तो ये जो स्पर्श करते हुए लाइन जा रहा है तो इसे कहेंगे स्पर्श रेखा। और तथा दूसरी छेदक रेखा, इसको कहेंगे छेदक रेखा।